अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास कार्यक्रम है ऊंची उड़ान। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन का चलन चल चुका है, ऐसे में टीचर्स को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस विषय पर हम स्पेशल बात करेंगे। हमारे साथ हैं कोमल चड्ढा, जो बताएंगी इस विषय पर विस्तार से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल चड्ढा है। ये क्वेरी जो पूछी गई है ये आई थिंक लॉकडाउन के बाद से मेरे पास बहुत सारे ट्रेनर्स और स्कूल टीचर्स ने अप्रोच किया है कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। एक टीचर्स की पढ़ाने की आदत होती है, स्टूडेंट सामने होते हैं, कॉपीज चेक करने की आदत होती है और उसके बाद सामने फेस टू फेस स्टूडेंट को देखकर उन्हें इंस्ट्रक्ट करने की आदत होती है। तो स्कूल टीचर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है कि कैसे अपने स्टूडेंट की एजुकेशन को पूरा कंप्लीट कर पाए और उसके बावजूद ये भी ध्यान रखना होता है कि स्टूडेंट एजुकेशन रिसीव भी कर रहा है अपने घर बैठे हुए और मतलब स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के अंडर ना रहते हुए भी वो पूरा एजुकेशन रिसीव भी कर रहा है। इसके लिए मैंने अक्सर जैसा ट्रेनर्स को और टीचर्स को सजेस्ट करा है वही मैं आज यहाँ पर भी सजेस्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अगर एजुकेशन इस टाइम पर या इसके पहले टाइम पर भी अगर एजुकेशन डायनामिक हो रही है तो एजुकेटर को भी यानी कि टीचर को भी डायनामिक होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं पॉसिबल है कि एजुकेशन डायनामिक हो रही है, ऑनलाइन भी होती है, इंटरैक्टिव सेशंस के थ्रू भी होती है, अलग अलग जरियों से होती है, लेकिन आप सिर्फ क्लासरूम मोड में रह जाएं। बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपने पढ़ाने का तरीका बदलें, यानी कि आपको भी अपना एजुकेशन का तरीका इंटरैक्टिव बनाना पड़ेगा। जैसे कि यूजुअली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेशंस में भी कॉमनली इस्तेमाल होता है। तो कुछ टेक्निक्स मैं ऐसी बताना चाहूँगी कि जिसकी मदद से आप अपने सेशंस को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। आप इंश्योर कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे भी लर्निंग को अच्छे से रिसीव करें और वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करें, उसमें एंगेज रहें, इंटरेस्टेड रहें और आप पर भी प्रेशर कम रहे। उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले मैंने नोट किया है कि अ, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपनी क्लासेस को इंटरैक्टिव बनाएं। इंटरैक्टिव का मतलब क्या है कि इंस्ट्रक्टर लेड क्लासेस, क्लासरूम ट्रेनिंग को इंस्ट्रक्टर लेड क्लासेस कहा जाता है। तो वहाँ पर आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, स्टूडेंट फॉलो करता है, आपने बोर्ड पर लिखा, आपने कुछ बताया, एग्जैक्टली स्टूडेंट को वो फॉलो करना होता था, होमवर्क दिया वही एग्जैक्टली करना होता था। तो वो इंस्ट्रक्टर लेड तरीका था पढ़ाने का। अब हमें क्लासेस को इंटरैक्टिव बनाना है, दैट मीन्स आपको उसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करनी है जिसमें स्टूडेंट भी आपसे बोले। सब कुछ सिर्फ आपको नहीं बोलना, स्टूडेंट भी आपसे बोले। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्लास बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बन जाएगी, ऑनलाइन सेशंस कम बोरिंग लगेंगे, सारे के सारे स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट करेंगे बिकॉज स्टूडेंट्स में ये बहुत उत्सुकता होती है कि वो पहले जवाब दें। आपको ये चीज़ काफ़ी खुद को भी कंफर्टेबल लगेगी और स्टूडेंट्स भी काफ़ी एंगेज हो जाएंगे पढ़ाने में। तो आपको अपने ऑनलाइन सेशंस को या आप जिस माध्यम से भी सेशंस को ले रहे हैं बिना फिजिकल कांटेक्ट के, आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अब अपने सेशंस को इंटरैक्टिव बनाना है। इंटरैक्टिव बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? इंटरैक्टिव बनाने का पहला तरीका ये है कि आप इंस्ट्रक्ट मत करिए, क्वेश्चंस पुट करिए। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका ये है कि मैं सिखाऊं क्लास में कि सोलर सिस्टम ऐसा होता है, उसमें इतने प्लैनेट्स होते हैं, यहाँ सन होता है, ये होता है, वो होता है। ये तरीका है, ये इंस्ट्रक्टर लेड तरीका है। हमने सब कुछ बताया और फिर हमने उसके बेसिस पर इंस्ट्रक्ट किया कि आप ये करो, आप याद करो, आप होमवर्क करो। ये इंस्ट्रक्टर लेड तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप क्वेश्चंस पुट अक्रॉस करिए। क्या आपको पता है कि सोलर सिस्टम क्या होता है? अर्थ किस पोजीशन पर है? अच्छा, अर्थ पर रोशनी बाकी प्लैनेट से कम है या ज़्यादा है? अगर है तो क्यों है? क्या चांद के पास रोशनी ज़्यादा है या सूरज के पास ज़्यादा है? जब आप ऐसे क्वेश्चंस पुट अक्रॉस करते हैं तो स्टूडेंट सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब स्टूडेंट सोचता है तो अपने आप को उसी सिचुएशन में फील करता है। जब स्टूडेंट अपने आप को उसी सिचुएशन में फील करता है तो वो खुद ही एंगेज हो जाता है। आपको उसे फोर्सफुली एंगेज नहीं रखना पड़ता है। दूसरा तरीका होता है कि आप सिचुएशंस क्रिएट करिए। आप उन सिचुएशंस में स्टूडेंट को डाल दीजिए।
इसका भी कोई एग्जाम्पल चुन सकते हैं कि जैसे आप बोल दीजिए कि क्लास में जितने भी आपके स्टूडेंट्स सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप बोलिए कि उनमें से एक पार्टिसिपेंट सन बनेगा, एक अर्थ बनेगा, एक मून बनेगा। इस तरीके से आप पार्टिसिपेंट्स को कुछ ना कुछ सिचुएशन दे दीजिए। अब उन्हें अपने बारे में बताना है कि वो बाकियों से कैसे अलग है। तो सन बाकी सबसे कैसे अलग है, ये उस स्टूडेंट को बोलना है। दूसरे स्टूडेंट्स का काम होगा उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट अक्रॉस करना है। तो इस तरीके से जब आप स्टूडेंट्स पर ज़्यादा डाल देंगे क्लास को, तो आप देखेंगे आपकी क्लास इंटरैक्टिव बन जाएगी। एंड बिलीव मी, ऐसा मत सोचिए कि इन स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है सोलर सिस्टम क्या होता है, तो आप वो आपको जवाब कैसे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप उन्हें एक दिन पहले बताएंगे कि कल हम एक नए टॉपिक के बारे में या कुछ सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़कर ज़रूर आना है, चाहे 1 या 2 पॉइंट्स भी पढ़कर आने हैं, तो आप देखेंगे वो भी आपके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा और वहीं से आप अपना सेशन बिल्डअप करना शुरू कर सकते हैं। ये एक असेंशियल होता है इंटरैक्टिव सेशन का। आप सब कुछ नहीं बोलेंगे, आपको दूसरों को बोलने देना है। चाहे अब तरीका ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन बोल दें और सब रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं, या तरीका ये भी हो सकता है कि आप उन्हें सिचुएशन दे दें और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे स्कूल टीचर्स को बहुत आदत रहती है कि वो कुछ ना कुछ होमवर्क देते हैं, होमवर्क चेक करने की आदत रहती है। सो अभी हमें समझना होगा कि हमें इस मोड से भी बाहर निकलना है। आपको वो आदत छोड़नी पड़ेगी कि आपने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि वो होमवर्क करे और वो होमवर्क करके आप उसे चेक करें। इस मूड से बाहर निकल के आइए। स्टूडेंट इससे और रिस्पॉन्सिबल बनेगा। आप उसे कहिए कि उसे ये, जैसे मैंने आपको कहा है, उस सिचुएशन में ढाल दीजिए। सिचुएशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखिए और आप देखेंगे कि स्टूडेंट ऑटोमेटिकली वो चीज़ कर रहा है। कितनी कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, उसके लिए आप सबसे पहले स्टूडेंट को फोर्स मत करिए। एक बार स्टूडेंट नहीं करेगा, बाकी लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 2 बार नहीं करेगा, फिर भी बाकी सब स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस स्टूडेंट को खुद ही लगेगा कि उसे भी उस चीज़ को स्टडी करनी चाहिए। हमेशा अप्रिशिएट करिए। स्टूडेंट्स में ये बहुत ज़्यादा, बच्चों में बहुत ज़्यादा रहता है कि आप उन्हें अप्रिशिएट करें तो उनको मोटिवेशन मिलता है और वो खुद ही चीज़ को और ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो आपको यही करना होगा। ऑनलाइन क्लासेस जब आप कंडक्ट कर रहे हैं, उन्हें अप्रिशिएट करिए, सिचुएशंस में डालिए। कुछ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करेंगे तो बाकी में पढ़ने की उत्सुकता आएगी। अगर आप देख पा रहे हैं कि कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए पेरेंट्स पर सारा ब्लेम मत डालिए। आपको समझना होगा कि पेरेंट्स भी सिमिलर सिचुएशन में हैं। उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट को एक नए मोड के अकॉर्डिंगली अडैप्ट करना। तो आप सारा प्रेशर उन पर भी मत डालिए और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो सारा प्रेशर टीचर्स पर ना डालें। मैं हमेशा जो भी टीचर्स मुझसे काउंसलिंग लेने आते हैं, मैं उन्हें हमेशा यही बताती हूँ कि आपको पेरेंट्स को एक टीम बन के काम करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स और पेरेंट्स टीम बन के स्टूडेंट के इम्प्रोवाइजेशन में, ग्रूमिंग में या ग्रोथ में इकट्ठे काम करें। आपको एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। अगर पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर्स भी नहीं कर पा रही हैं, टीचर्स नहीं कर पा रही हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। तो साथ मिलकर काम करिए और समझिए कि स्टूडेंट का वो कॉमन एरिया कौन सा है कि जिस पर कुछ काम आपको करना ज़रूरी है और कुछ पेरेंट्स को करना ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली वर्कआउट करिए। सो कमिंग बैक टू द थर्ड पॉइंट, कि अगर कोई स्टूडेंट किसी पॉइंट को पिकअप नहीं कर पाता है तो आप उसे थोड़ा टाइम दीजिए। इंडिविजुअली आप थोड़े दिन बाद उसके साथ वही पॉइंट डिस्कस करिए। पर्सनल कॉल पर भी डिस्कस करिए, प्यार से आराम से डिस्कस करिए। फिर से आपको अपने वो इंस्ट्रक्टर मोड से निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन्हें रिपीट करूँगी कि आपको अपनी पुरानी आदतों से निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको वो इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, जिसे हम ILT भी कहते हैं, उस मोड से निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरैक्टिव सेशंस बनाने होंगे जिसमें आप सबको एंगेज कर रहे हैं। सो अपने आप को इन चीज़ों के लिए अपस्किल करिए। थोड़ा टाइम खुद पर भी स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप खुद ही पहले तरीका सीख सकें। उम्मीद करती हूँ आपको इन पॉइंट्स से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।